हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू कंपटीशन क्लासेस। चलिए आज के वीडियो हम लोग देखेंगे लेसन 13 के बारे में, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। इसमें हम लोग देखिए प्रेजेंट का 3 गो रूल हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है ना। अब प्रेजेंट का चौथा नंबर का आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अच्छा, इसके वीडियो बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आखिर इसका पहचान कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, देखिए इसको पहचान कैसे करेंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं पहचान क्या होता है। ठीक है ना। और उसके बाद बनाते हैं। ठीक। तो सबसे पहले देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में से रहा हो, से रही हो, से रहे हैं आदि और ता रहा है। ठीक है ना। ता रहा भी होगा, ता रहा है, ती रहा हूँ, ती रहा हूँ। ठीक है ना। हूँ और आया। ठीक है ना। ती रहा हूँ यहाँ पे है। ठीक। उसी तरह ते रहे हैं, ते रहे हैं, या ते रहे हो उसके साथ साथ समय सूचक शब्द भी लगा हो। क्या हो? समय सूचक शब्द, जैसे 2 घंटों से, सोमवार से, मंगलवार से, ठीक है ना, 70 से, इस प्रकार से हो, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका देखिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। देखिए हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर मतलब आप लोग को बताएं आईएनजी, जिसमें लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका रूल होता है। अब इसका रूल तो आप लोग जान गए। अब आपको पिछले वीडियो में बता भी चुके जो हैव किसके संग लगाते हैं, हैज किसके साथ। सिंगुलर के संग हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ है हैव का प्रयोग। जैसे मैं आई वी, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आई वी यू और दे, इस सब के साथ बहुवचन है, इसके साथ हम लोग को हैव का प्रयोग करेंगे। और ही सी इट, देखिए ही सी इट और कोई भी नाम उसके संग हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और एक और बात देख लीजिए, देखिए यहाँ पे यदि काम हमारा निश्चित समय से हो रहा हो तो फोर का प्रयोग करेंगे, और काम अनिश्चित समय से हो रहा हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग, पॉइंट बताया उसके लिए, अनिश्चित समय उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए उदाहरण से देखते हैं। देखिए उदाहरण हम एक लें, जैसे मैं 2 घंटों से आराम कर रहा हूँ। मैं 2 घंटों से आराम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ है ना। एक समय सूचक शब्द लगा है कि नहीं। देखिए ता नहीं है, रहा रही है कि नहीं, रहा रही है, और 2 घंटों समय सूचक लगा। तो इसमें बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या इंग्लिश हो जाएगा आई। अभी बताए थे आई के संग क्या लगता है, हैव का प्रयोग होता है। सिंगुलर होते हुए भी इसके संग सिर्फ एक्सेप्शन यही है, हैव का प्रयोग कर देता है। आई के संग हैव का प्रयोग कर दिया, उसके बाद से बीन तो अभी करेगा, तो आई हैव, उसके बाद से बीन का प्रयोग कर दिया। देखिए आई हैव बीन, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या है, तो आराम करना। आराम करना क्या इंग्लिश का होता है, टेकिंग रेस्ट। ओके, आराम करना, इसमें आई एन जी लगा देंगे वर्ब फोर में। वर्ब फोर मतलब आई एन जी लगता है। ठीक है ना। टेक रेस्ट होता है तो इसका वर्ब फोर आई एन जी लगा देंगे। ठीक है ना। टेकिंग रेस्ट हो गया। उसके बाद से के लिए यहाँ पे हम लोग फोर का एक्सचेंज का बात रहा। तो अभी बताया था आपको जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ पॉइंटमेंट, ड्यूरेशन मतलब अवधिक काल बताया, जैसे कि यहाँ पे निश्चित समय, जैसे 2 घंटों से निश्चित है ना, यानी इसमें हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। से के लिए इंग्लिश का बनाएंगे फोर। ठीक है ना। तो फोर बना देंगे। उसके बाद से कितने घंटे होता है, 2 घंटों से, तो 2 आवर्स। ओके, इस प्रकार से बनेंगे 2 आवर्स। उसके बाद से फुल स्टॉप। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हम 2 दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम का इंग्लिश हो जाएगा वी के संग आपको बताया था प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। बिन तो अभी करेगा साथ में। उसके बाद से वर्ब देखेंगे खेलना, खेलने का प्ले, वर्ब फोर मतलब आई एन जी इसमें लगता है, रह रही है इसलिए, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद से फुटबॉल के बाद इधर से देखिए उल्टा इंग्लिश में बनता है, पहले फुटबॉल तब से तब 2 दिन। ठीक है ना। तो पहले फुटबॉल का इंग्लिश फुटबॉल हो गया। उसके बाद से के लिए यहाँ पे बताइए 2 दिन निश्चित समय है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसमें हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो 4 2 डेज, 2 दिनों से तो 2 डेज, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हमारा, तुम 1970 से इस मकान में रह रहे हो। तुम 1970 से इस मकान में रहे, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यू हो गया, यू के बाद प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग होगा, यू हैव बीन। उसके बाद इसके संग किसका प्रयोग करेंगे, बीन तो लव करेंगे। उसके बाद से रहना का होता है लिव। ठीक है ना, लाइव ही, मगर आई एन जी जोड़ रहे हैं, रहा रही है इसलिए आई एन जी जोड़ देंगे, तो लिविंग हो जाएगा। यू हैव बीन लिविंग। उसके बाद से बनेगा मेक का बनेगा, तो उल्टा बनता है, इधर बताए थे, मेक का हो जाएगा इन। उसके बाद इस मकान, तो दिस हाउस, इसके दिस
और मकान का हाउस। आई होप आप लोग को समझ में रहेगा। दिस हाउस ये हो गया। उसके बाद से 1970 है तो सिंस 1970 कैसे सिंस 1970 होगा तो से के लिए हमारा सिंस का प्रयोग करेंगे और 1970 क्योंकि हमारा ये अपना हमारा क्या बनाया था अनिश्चित समय बता रहा है। अनिश्चित मतलब कितना और अवधि नहीं बता रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है हाँ इतना 1970 से हुआ, कब तक ले हुआ ये नहीं बता रहा है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कल से बुखार में पड़ा हुआ है। अब देखिए पड़ा हुआ है ता नहीं है फिर भी यहाँ पर समय सूचक लगा है ना तो इसको हम लोग किसमें बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चौथा नंबर। ठीक है ना। वह होगा सबसे वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा ही। उसके बाद इसके संग हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। हैज बीन उसके बाद वर्ब फॉर पड़ा हुआ क्या यानी बुखार में पड़ा हुआ SUFFERING सफरिंग। उसके बाद से सफरिंग फ्रॉम फीवर बुखार से पीड़ित का इंग्लिश का होता है सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके बाद से के लिए हमारा हो जाएगा सिंस क्योंकि यहाँ पे कल से ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, निश्चित टाइम है, कल से कब तक हमको पता नहीं इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस स्टरडे कल के लिए बीते हुए कल का स्टरडे उसके बाद स्टरडे बनाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर क्यों लगा तो बुखार से पीड़ित होने के सफरिंग फ्रॉम फीवर ING लग गया। ठीक है सिंस स्टरडे। अगला नेक्स्ट है वह कल रात से चिल्ला रही है तो वह का इंग्लिश सी के संग हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। सी हैज बीन उसके बाद से चिल्लाना क्या हो जाएगा क्राई ING जोड़ देंगे रहा रही है इसलिए क्राइंग। अब बनेगा हमारा कि से का कहा जाएगा सिंस क्यों कल से तो कल से एग्जैक्ट पॉइंट हमारा पता नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता नहीं है, कब से कब तक नहीं पता इसलिए सिंस उसके बाद से लास्ट नाइट। ठीक है ना। कल से सिंस लास्ट नाइट इस प्रकार से बनाएंगे। अगला है वे सुबह से हल चला रहे हैं तो वे का इंग्लिश दे के संग हैव बीन लगेगा क्योंकि प्लूरल है हैव बीन। उसके बाद से हल चलाना PLOUGHING खेत जोतना का फ्लॉपिंग होता है। ठीक है ना। फ्लॉपिंग सिंस मॉर्निंग खेत जोतना का फ्लॉपिंग होता है। ठीक है ना। दे हैव बीन फ्लॉपिंग सिंस मॉर्निंग इसमें भी हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता नहीं इसलिए सिंस का प्रयोग किया। ठीक है। निषेधात्मक वाक्य इसमें निषेधात्मक और निगेटिव आपको बताइए दिए थे इसमें नहीं शब्द लगा जाएगा बाकी सब सेम नहीं शब्द आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करूँ मैं 2 घंटों से आराम नहीं कर रहा हूँ इसमें नहीं है तो ये हमारा करेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। उसके बाद निगेटिव है तो हम लोग को इसका प्रयोग कर देंगे नॉट प्लस अब बीन हो जाएगा यानी सेल हैव हैज और बीन के बीच में हमारा किसका प्रयोग होगा नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है ना। बीन उसके बाद से वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इस प्रकार से रोल है। जैसे एग्जांपल बात करूं मैं 2 घंटों से आराम नहीं कर रहा हूं तो मैं का इंग्लिश आई के बाद हैव का प्रयोग होगा, आई के संग हैव का प्रयोग होता है। हैव के बाद हम लोग नॉट का नहीं है नेगेटिव इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे नॉट। उसके बाद से बीन हैव और नॉट के बीच में हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो आई इसका हो जाएगा आई हैव नॉट बीन। उसके बाद से वर्ब फोर तो वर्ब क्या होगा आराम करना टेकिंग रेस्ट वर्ब फोर टेकिंग रेस्ट। उसके बाद से फॉर 2 आवर्स निश्चित अवधि है इसलिए 4 का प्रयोग करेंगे फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से क्या। हमारा एग्जांपल है हम 2 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे पिछले ही एग्जांपल है। ठीक है। इसमें नहीं शब्द लगा है आप लोगों को समझ में आया। वी हैव उसके बाद हैव के बीच में हैव के बाद नॉट का प्रयोग और उसके बाद से बीन वी हैव नॉट बीन और बाकी सब सेम प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज। ठीक है ना। उसी तरह अगला नेक्स्ट है तुम 1970 से इस मकान में नहीं रह रहे हो इसमें भी हम उसी टेंस में बनाएंगे। ठीक है ना। यू हैव उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और बीन। ठीक है ना। यू हैव नॉट बीन उसके बाद रहना का लिविंग ING रह जाएगा। ठीक है ना। रह रही है इसलिए इन दिस उसके बाद इन दिस हाउस इसमें किस क्या लगेगा तो यानी 1970 है यानी निश्चित अवधि निश्चित करें ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं आता है एग्जैक्ट पॉइंट पता है इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे सिंस 1970 यानी तो अगला है वह कल से बुखार में नहीं पड़ा हुआ है कल से बुखार में इसी तरह ही हैज़ नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे सिर्फ इसी पर वह कल रात से नहीं चिल्ला रहा था। सी हैज़ उसके बाद नॉट का प्रयोग बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट बाकी सब सेम समय वे सुबह हॉल नहीं चला रहे थे तो दे हैव नॉट बीन फ्लॉपिंग सिंस मॉर्निंग। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या शब्द आ जाता है। ठीक है ना। बाकी लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जैसे इसका रूल बात करते हैं हेल्पिंग और हैव हैज आ रहा था तो हैव हैज बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद से प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका रूल हो जाएगा। बाकी सब समझ जैसे कि एग्जांपल में ले लें
क्या मैं काम कर रहा था, पिछले एग्जाम्पल सिर्फ इसमें क्या शब्द, तो यानी क्या शब्द जब भी लग जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है हैव हैज उसको बाहर निकालेंगे। सब मैं के संग हैव का प्रयोग करते हैं तो हैव निकल जाएगा बाहर, हैव उसके बाद से हमारा आ जाएगा कौन चीज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आई के बदल हो जाएंगे बीन, तो आई बीन उसके बाद से भर फोर यानी आराम करना का क्या होगा टेकिंग रेस्ट, ING इसमें लगा देंगे, ठीक है ना, टेकिंग रेस्ट। उसके बाद से के लिए इधर से इंग्लिश बनाते हैं ना तो आराम से हो गया। उसके बाद से का इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, बाकी सब पिछले आपको बताइए चुके हैं। 4 क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित अवधि है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, क्या हम 2 दिनों से फुटबॉल खेल रहे हैं, हैव वी बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या हम 2 दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा तो हैव बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद से बीन, उसके बाद वर्ब फॉर प्लेइंग, उसके बाद सब्जेक्ट फुटबॉल, इसमें हम ड्यूरेशन में टाइम है इसलिए 4 का प्रयोग करेंगे फॉर 2 डेज, ठीक है ना। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। उसी तरह अगला है, क्या तुम 1970 से इस मकान में रह रहे हो, तो हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, ठीक है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, क्या वह कल से बुखार में पड़ा हुआ है, हैज क्यों होगा, क्योंकि ही के संग हैज का प्रयोग होता है, हैज बाहर ही आ गया। उसके बाद से सब्जेक्ट ही, उसके बाद से बीन, उसके बाद से वर्ब फोर, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस एस्टरडे, इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है ना। उसी तरह है, क्या वह कल से चिल्ला रही है, हैज सी बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट, क्या वे सुबह से हल चला रहे हैं, हैव दे बीन फ्लॉपिंग सिंस मॉर्निंग। आपको इसमें कुल मिला जो कहने का मतलब सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब बीच में था वो इसको बाहर निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन हैव है जिसमें था वो बाहर निकाल देंगे, बाकी सब सेम सेम बनेगा, ठीक है। शर्मा जी इस स्कूल में 1970 से पढ़ा रहे हैं, तो मिस्टर शर्मा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके संग सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन, ठीक है ना, हैज बीन। उसके बाद से पढ़ाना है, पढ़ाना वर्ब हो गया, तो पढ़ाना का टीच होता है मगर वर्ब आ रहा रही है इसलिए ING लग जाएगा, टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से मे के लिए, इसमें से के लिए क्या बनेगा सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है, सिंस 1972 इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मनमोहन इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा है, तो मनमोहन हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे 2 के सिंस 4 का क्यों प्रयोग हुआ सिंस का, तो आप लोग बता दें यहाँ पे सिंस का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टाइम हमको पता है, ड्यूरेशन पता नहीं, अवधि नहीं पता है कि कब से लेकर कब तक, ठीक है ना, ये नहीं पता इसलिए सिंस का प्रयोग किया। यहाँ पे हमको पता है कि एकदम 2 साल एग्जैक्ट पॉइंट पता है इसलिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता है, तो 4 का प्रयोग है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना। उसी तरह शीला 2 दिन से स्कूल नहीं आया, इसका कहा जाएगा शीला हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ठीक है ना। नेक्स्ट, पशु सुबह से घास न चर रहे हैं, तो द कैटल हैव बीन, ठीक है ना, कैटल हैव बीन, कैटल प्लूरल है इसलिए यहाँ पर कैटल हैव बीन ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग, ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, इस प्रकार से बनाएंगे। उसी तरह मदन 4 बजे से पाठ याद कर रहा है, तो मदन उसके बाद हेल्पिंग ओवर हैज बीन, ठीक है ना, हैज बीन, उसके बाद से याद करना का लर्निंग हिज लेसन, हिज लेसन किसका बनेगा, अपना पाठ का हिज लेसन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाम है इसलिए हिज का प्रयोग होगा हिज लेसन। सिंस का प्रयोग करेंगे सिंस 4 o'clock, ठीक है ना, 4 बजे से, यानी हमको इसमें एग्जैक्ट पॉइंट टाइम पता है, ड्यूरेशन में पता नहीं है, ठीक है ना, कब से कब तक, इसलिए 4 सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला है, क्या शिकारी 2 दिन से सीखता हैज द हंटर, सबसे पहले हेल्पिंग और हैज सबसे बाहर निकल जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट द हंटर, उसके बाद से बीन, हेल्पिंग बीन आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है हंटिंग, हंटिंग का जगह हंटिंग फॉर 2 डेज, हंटिंग फॉर 2 डेज इसका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, डॉक्टर अस्पताल में कई दिनों से नहीं आ रहा है, तो द डॉक्टर हैज नॉट बीन कमिंग टू द हॉस्पिटल फॉर मैनी डेज, ठीक है ना। आइए आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, कई दिनों के मैनी होता है और डेज 4 तक का प्रयोग आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना, खाली हम लोग पढ़ के बता दें। वे 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, ठीक है ना। अगला, कमला 1975 से इस स्कूल में पढ़ रही है, हैज कमला बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1975, ठीक है। क्या जादूगर 10 बजे से तमाशा दिखा रहा है, तो हैज द मैजिशियन बीन शोइंग, दिखाना का क्या हो जाएगा शोइंग, ING लग जाएगा, द मैजिक शो, ठीक है ना, द मैजिक शो से के लिए सिंस 8 o'clock, सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि पॉइंट हमको पता है, ड्यूरेशन पता नहीं है। देखिए कुछ एग्जांपल्स है, सम एग्जांपल आप लोग इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में, जो आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं 2 घंटों से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बच्चा सुबह से रो रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से कल से ठंडी हवा नहीं चल रही है, ठीक है ना। क्या विद्यार्थी 1 महीने से
सख्त परिश्रम कर रहे हैं, क्या सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। इस प्रकार सेंटेंस जितने भी सेंटेंस हैं वो सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। आई होप आप लोग को इसको बनाकर आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। देखिए इसमें से जो वर्ड हैं वो आप लोग देख लीजिए। सुबह से सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। धोबी वाशरमैन, इस्त्री करना आयरन, ये वर्ष का ईयर होता है, ठीक है ना। ठंडी हवा का एक कूल ब्रिज, ठीक है ना। इसमें का मीनिंग देख लीजिए और आप लोग ट्रांसलेशन बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। प्रतीक्षा करना का वे, ठीक है ना। और नलका का टाइप हो जाएगा, चलना का रन हो जाएगा, क्रिकेट आप लोग जानते ही हैं। घास चरना का ग्रेज होता है, ठीक है ना। आधा घंटा का हाफ एन आवर, ठीक। उसी तरह बूंदाबांदी होना, बूंदाबांदी करना है ड्रीजल, ठीक है ना। बढ़ई का कारपेंटर, ठीक है ना। उसी तरह फुटकर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिटरली मतलब फुट कर, ओके। अगला धोबिन का वाशरमैन, ठीक है ना। भीख मांगना का बेग हो जाएगा, ठीक। उसी तरह व्यर्थ चलन टू नो पर्पज, देखिए इसका क्या हो जाएगा, व्यर्थ चलना का रन टू नो पर्पज, खेल का मैदान प्ले ग्राउंड, ठीक है ना। उसी तरह हमारा हो जाएगा परिश्रम करने का क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। सरकार का गवर्नमेंट, GOVERNMENT। इस प्रकार से आप लोग मीनिंग को देखकर आप ट्रांसलेशन बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। रूल में दिक्कत होता है कि कहाँ हम लोग फोर का प्रयोग करें और कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, तो बता दे रहे। देखिए फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पीरियड में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अवधि हमको पता हो उसमें फोर का प्रयोग करेंगे। और निश्चित जैसे हम पॉइंट टाइम बता दें, जैसे कहेंगे सोमवार से, तो हमको पॉइंट टाइम पता है, आपको से कब तक ड्यूरेशन नहीं पता है, उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी हमको पॉइंट खाली पता हो, जो पॉइंट किस पॉइंट से हमको शुरू हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मंडे लिख दें, ठीक है ना, मंडे से, तो यानी हमको पॉइंट पता है, कहेंगे 1970 से, तो इसमें हम लोग को पॉइंट पता है मगर ड्यूरेशन नहीं पता है ना, इसलिए इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग करेंगे तो फोर हम लोग देखेंगे अवधि, जैसे 2 घंटों से कहें, 4 घंटों से कहें, 5 घंटों से कहें, 6 महीनों से कहें, ठीक है ना, 7 महीनों से कहें, ठीक है ना, 2 साल से। इसमें ड्यूरेशन पता है कि कितना साल काम किया है। अगर इसमें हम लोग कहें उसी तरह कहें 4 बजे से, तो इसमें हमको ड्यूरेशन नहीं पता है, इसलिए इसमें किसी का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट और लाइक करें और इसी तरह हमारे अपने दोस्तों में शेयर करें।